आप क्यों आए हैं यहाँ? आप समझ नहीं रहे, ना मैं ना मेरी बेटी आपसे मिलना चाहते। देखा इनका एरोगेंस, और जबरदस्ती लेके आओ मेरे को यहाँ पर इनकी बातें सुनाने के लिए। काम डाउन अशोक। क्या काम डाउन यार? लड़ने आओ यहाँ पे? नहीं ना? मिनी कम ऑन यार, आफ्टर ऑल ही इज योर डैड। थोड़े तो तमीज से बात करो ना। तमीज? हाँ सही कह रही है, मिनी को अपने पापा जी से तमीज से बात करनी चाहिए। राइट। हाँ मिनी, तुझे तमीज से बात करनी चाहिए अपने पापा जी से। पर तुम होती कौन हो मेरी मिन्नी को तमीज सिखाने वाली? अपने बारे में भूल गई? तुम वो हो जिसने किसी और का घर तोड़ा है, परिवार तोड़ा है, और तुम तमीज सिखाओगी मेरी बेटी को? लिसन बबीता। नो नो, यू लिसन। मैडम मीता, यू लिसन। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम ना बहुत महान बनने की कोशिश कर रही हो, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नहीं, तुम मुझे और मेरी बेटी को इम्प्रेस नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है। अगर तुम चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी ना, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो। और तुम्हें मिनी के पापा जी चाहिए थे ना, तो मिल गए ना। अब प्लीज मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो तुम। खुश? करा ली बेइज्जती? मिल गई तसल्ली? अब बताओ क्या मिला यहाँ पर आके? तुम्हारा कॉन्सेंट लेटर लेके आया था, अब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, समझी? अरे एक तो हम लोग यहाँ पर खुद चल के आए तुम्हें तुम्हारा कॉन्सेंट लेटर देने के लिए, ताकि तुम्हारा एडमिशन हो सके कॉलेज में, और तुम लोगों की बातें सुनने को मिल रही है हमको यहाँ पर। बेटी होने का तो बड़ा फायदा उठाती हो मिनी, लेकिन बाप से इज्जत से बात करनी नहीं आती। तुम्हारी इन सब बदतमीजियों के बाद भी एहसान मानो कि मैं तुम्हें ये पेपर देने आया हूं यहाँ पर, समझी? एक मिनट, क्या बोला आपने? एहसान? अपनी बेटी के कॉलेज में एडमिशन के लिए एक लेटर पे साइन करना एहसान हो गया आपके लिए अशोक खुराना? कोई बाप अपनी बेटी पे एहसान करता है? और कौन सा फायदा उठा लिया मिन्नी ने आपकी बेटी होने का? अगर कुछ उठाई है तो शर्मिंदगी। मेरी बेटी सही कहती है, एक बेटी के लिए उसके बाप का साया, उसका नाम गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन अगर वही नाम शर्मिंदगी बन जाए तो उसे काट के फेंक देना चाहिए, उस नाम को भी और उस शर्म को भी। आज के बाद से मिनी मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी। उसे ना तो आपका नाम चाहिए और ना ही आपका सरनेम। आज से वो मिन्नी अशोक खुराना नहीं है, वो मिन्नी बबीता है। हाँ मिनी, चल हम तेरा नाम चेंज कराते हैं, जैसा तूने कहा था, लीगली। ये क्या घटिया मजाक है? मजाक? मजाक नहीं अशोक खुराना, हक है, हक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, हमारा नाम चेंज करने का हक। मैं सही कह रही हूं ना मिनी? मिन्नी अब अपना सरनेम ही लगाएगी, खुराना नहीं कहलाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी मिन्नी ऐसा नहीं करेगी। अरे वो हमारी बच्ची है, इस घर की बच्ची है। गुस्से में बोल गई होगी शम्मी जी,
मुझे यकीन है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आप तो जानते ही हो ना कितनी जिद्दी है आपकी पोती। ठान लिया तो ठान लिया बस। बबीता की सुनेगी वो। मैं अभी बबीता से बात करता हूँ। ओ पापा जी, आप अपनी बहू को समझते क्या हो? वही तो मिन्नी के दिमाग में भर रही है सब कुछ हमारे खिलाफ। उसी का कहना है मिन्नी अपने बाप की नहीं, अपनी माँ की बेटी है। अरे वो तो मिन्नी का नाम भी चेंज करवाना चाहती है। कानूनी कागज भर रही है वो। कैन यू बिलीव इट? लीगल पेपर्स। पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे कि मिन्नी का कोई बाप नहीं है, मिन्नी की कोई फैमिली नहीं है, मिन्नी का कोई सरनेम नहीं है। सोच लो कितना बड़ा तमाशा होगा। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कम ऑन अशोक, ऐसा तो नहीं कहा उसने, सिर्फ कानूनन नेम चेंज कराने की बात की है। तुम तो कानून? कौन सा कानून मुझे मेरी मिन्नी का दादा होने से रोक सकता है? रिश्ते कानून की स्याही से नहीं, दिलों की रोशनाई से लिखे जाते हैं। क्या बबीता को यह भी याद दिलाना पड़ेगा? भले ही दूर रहते थे हमसे, पर इस बात की तसल्ली तो थी ना कि मिनी हमेशा हमारी पोती रहेगी। हमने तो बबीता पर कभी उसका हक जताकर मिनी को उससे दूर करने की कोशिश नहीं की ना। फिर बबीता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसे क्या लगता है कि उसका रिश्ता सिर्फ अशोक से, इस घर से, इस परिवार से नहीं? इतनी मतलबी कैसे हो गई बबीता कि उसका रिश्ता टूट गया तो अब मिनी का भी कोई रिश्ता नहीं रहा इस घर से। रिश्ते को कितनी अहमियत देती थी हमारी बहू। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बबीता इतनी बदल जाएगी। हाँ लाला भाई साहब, अब मैं पहले जैसे नहीं रही हूँ। पहले मैं कुछ नहीं समझती थी, कुछ नहीं जानती थी, इसलिए गलतियों पे गलतियां किए चली जाती थी। लेकिन अब नहीं। पहले इमोशनल होकर मुझे लोगों ने ठगा, फिर मैं इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर मैंने खुद का नुकसान किया। एक समय तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। एक परिवार वहां पे छूटा तो यहाँ पे एक दूसरा परिवार खड़ा हो गया। मिनी को उसके हनुमान अंकल मिल गए, आप में मुझे मेरा भाई मिल गया, और नैम्बी में मुझे मेरी माँ मिल गई। आपके सर साहब ने मुझे कहा था ना कि जिंदगी ऐसी गोल गोल सर्कल नहीं होती है, स्पाइरल होती है। फॉरवर्ड स्पाइरल, निरंतर गतिशील, निरंतर बदलाव, यही जिंदगी है। और मैं समझ गई उस बात को। मैं भी इस निरंतर बदलती हुई जिंदगी के साथ बह रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, सरवाइव करना सीख रही हूँ, स्ट्रगल करना सीख रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लाइफ एक्सपर्ट बन गई हूँ, अब सब समझ गई हूँ, कोई मिस्टेक नहीं करूंगी। नहीं, मैं मिस्टेक फिर करूंगी, फिर मुझसे गलतियां होंगी। लेकिन एक बात का आप लोगों से वादा करती हूँ, फिर से वही मिस्टेक नहीं करूंगी। हर बार नई गलती करके उससे सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी। आई प्रॉमिस। मिनी के पापा जी अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बीजी और पापा जी भी, उनकी बातें अब मैं नहीं सुनूंगी। मैं नाराज नहीं हूं उनसे, समझ सकती हूँ कि मिनी के पापा जी उनके बेटे हैं और उनके खातिर उन्हें जो करना है वो करें, पर उसकी वजह से मैं और मेरी बेटियां खामियाजा नहीं उठाएंगी। हम तकलीफें नहीं उठाएंगी, हम शर्मिंदगी नहीं उठाएंगी, बस बिल्कुल नहीं। हम मैं किसी को भी मिन्नी और उसकी खुशियों के बीच में नहीं आने दूंगी, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी को अगर इस बात में खुशी मिलती है कि उसके पापा जी का नाम नहीं बल्कि उसे मेरे नाम के साथ जुड़ना है, तो ठीक है, मैं उसके साथ हूं, मैं उसका सपोर्ट करूंगी और बिल्कुल करूंगी। लाला भाई साहब, वो मिनी बता रही थी कि कानूनी तौर पे ये नाम बदलना पॉसिबल है, किया जा सकता है लीगली, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं, बस एक एफिडेविट तैयार करना होगा आपकी तरफ से, हो जाएगा। बस वाइटता जी थोड़ी है भाई लाले, इस चीज का भी पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपने बोल दिया ऐसे हो जाएगा, बस
देखो आपकी बेटी जो है वो है भी अंडर एज, तो भाई जो एफिडेविट है वो तो आपको बनवाना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर आपको अखबारों के अंदर उसको छपवाना पड़ेगा, प्रिंटिंग होगी, भाई अब मेरा नाम ऐसे नहीं ऐसे, अब मेरा नाम को इस नाम से जाना जाए, फिर वो और प्लस कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आपको जाना पड़ेगा गजेटेड ऑफिसर। तो वीर बालिका के डॉक्यूमेंट, वो पेपर की कटिंग, वो सब वहां पे जमा होगा, फिर आपका काम खत्म, अब सरकारी काम शुरू। जब सरकारी काम शुरू होगा तो फिर गजेटेड ऑफिसर जो होगा थोड़े दिनों के अंदर वहां पे निकालेगा, वो पब्लिश करेगा कि भाई अब ये सूचना मैं देता हूँ, ऐसे ऐसे इनका नाम अब से ये रहेगा, तो भविष्य में इनको इस नाम से जाना जाए, तब जाके फिर वो काम होगा। अच्छा, वो खर्चा कितना होगा टोटल, फीस जो आपने बताया अभी? खर्चा तो ये समझ लो आप तकरीबन मोटा मोटी 2700 रुपए के आसपास। एफिडेविट के इतने ज्यादा पैसे? बहुत ज्यादा है तो। नहीं देखो अब क्या है कि भाई स्टैम्प पेपर एफिडेविट ये सब तो होता है मुश्किल से 100 रुपए का, उसके अलावा जो प्रिंटिंग वगैरह करेंगे अखबार में निकालेंगे उन सबका पैसा आता है, उसके बाद ये समझो कि फोटो स्टेट होगी, जेरोक्स, टाइपिंग वाइपिंग, सब कुछ मिला के कोई 400-500 रुपए और मान लो। हाँ, पर बाकी के 2000 रुपए? भूल गई नेक वक्त, अपनी पहली तनख्वाह के पैसों से तू मिनी का स्कूटर लाने वाली थी। तूने मुझसे वादा किया था ना। तो मैं और हनुमान जाकर उस कमबख्त निगोड़े वो गैरेज वाले के मुंह पे 2000 मार के आ गए। और स्कूटी? ईब समझे, वो 2000 एक्स्ट्रा 2000। अब तो नाम चेंज करवा ही रही है तो फर्स्ट नेम भी चेंज करवा लेना। अब तो कुछ भी रख सकती है, कैटरीना, आलिया, ऐश्वर्या, कुछ भी। और हद है, मैं क्यों फर्स्ट नेम चेंज कराऊं? इतना अच्छा तो नाम है मेरा, मिनी। आई लव माय नेम, इतना यूनिक है। कम ऑन मिनी, इसमें क्या यूनिक है? और सच बात बताओ ना, तेरा नाम ना बिल्कुल मिक्की से मैच करता है। मिनी मिक्की। नहीं, ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। चिल्ला क्यों रही है? मिक्की का नाम सुनते ही ना तुझे दौरे पड़ जाते हैं। ओफो यार, चुप, उसके बारे में नहीं भूल रही हूँ मैं। तो मेरी स्कूटी, ओह माय गुडनेस, बात आ रही है। हाय, मेरी स्कूटी वापस आ गई, प्लीज। मेरी प्यारी सी स्टूपिड सी स्कूटी। पर ये आई कैसे? मैंने तो गैरेज में छोड़ी थी। आ गई बस। ये समझ ले कि इसकी डिजायर हुई तो एकदम से इसके लेग्स निकल आए, या फिर एकदम से इसके पर आ गए, बस उड़ के एकदम से फट से यहाँ पर आ गई है। मतलब? अरे कुछ नहीं, थारी मम्मी ने छुड़वाई थारी स्कूटी, वो भी उसकी पहली तनख्वाह से। Thank you, babe. Thank you so much. I love you. You're so sweet. I love you. अरे I love. मिनी, क्या इतनी बड़ी हो गई है, ऐसे लिपटती चिपटती रहती है? अरे तो क्यों ना लिपटूं? मैं तो लिपटूंगी अपनी बेब से, बिल्कुल लिपटूंगी। तू इतनी स्वीट जो है, रियली बेब यार, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा सुनो यार, मैं स्कूटी का रान लगा दूं प्लीज, इतने दिनों से मैंने चलाई नहीं, प्लीज मना मत करना बेब, प्लीज प्लीज प्लीज। मिनी, पर तेरे पैर में चोट? अरे कहाँ चोट लगी, देख अब तो मैं क्रचेस के बिना भी चल रही हूँ, एकदम ठीक हो यार, मैं तो टेंशन मत ले यार, प्लीज ना बेब, चलाने देना प्लीज प्लीज। देख अभी अपनी छोटी सी प्यारी सी मिन्नी को तू 2 राउंड स्कूटी चलानी देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा बेब्स। ड्रामा क्वीन, कितना ड्रामा करती है तू। सच, ये ले चाबी, और सुन बिल्कुल संभल के चलाना वरना पैरों में स्ट्रेन आ जाएगा। मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? ओए प्रीत करे, देख क्या रही है, चल आजा बैठ। एक मिनट भैया, ऐसे नहीं जा सकते आप। अब क्या हुआ? लाला। हाँ जी सर, आपने आवाज दी और लाला हाजिर, ये लो। भैया समझ ले तेरी स्कूटी का रीबर्थ हुआ है, तो भाई सेलिब्रेशन तो करना पड़ेगा ना। चलो भाई जाओ, शाबाश। अरे धीरे 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 छोरी, अरे रॉकेट ना बना दिया इसका। अरे मिनी, देखा कैसे चहक रही है स्कूटर आ जाने से, बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह। बच्ची तो वो है ही नहीं भी, बस वक्त ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया। मौसा जी, ये सब
अरे मेरे पास तो और भी बहुत माल है, कभी ना आराम से दिखाऊंगा। ऊपर एक बात सुन, तेरी वो मौसी है ना कम्मो, उसको ना वो इस बारे में वो बिल्कुल भी ना पता ना लगे। वो क्या है ना, वो अदरवाइज ले लेती है। कभी नहीं। किट्टू छुपाओ ये। हाँ जी मौसी जी। हाँ भाई किट्टू, तो कैसा लगा पटियाला? सब बढ़िया जी। ओए किट्टू, वो तेरे तो भागे फूट गए। ऐसे क्यों कह रही हो? कसम शीतला माता की है, वो तो प्रीत से मिला और तूने उसे पसंद भी कर लिया। मुझे ना तेरे लिए लड़की ये करेक्ट नहीं लग रही। क्यों, ऐसा क्या हो गया मौसी जी? है किट्टू, ये ना पूछ कि क्या हुआ, और ये पूछ क्या क्या नहीं हो गया। वो भी मोहल्ले में अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। तेरी प्रीत वो अपनी सहेली मिन्नी के साथ ना स्कूटी पे राउंड काट रही है, डर डर करती हुई ना लोगों के दुकानों के सामान गिरा रही है, और ऊपर से जोर जोर की हंस रही है, और वो भी लड़कों के सामने। अब बताओ आप, वो लोग देखेंगे तो बातें नहीं बनाएंगे उसके बारे में? ओ हाँ जी बिल्कुल। अब आप तो जानते हो ना उन दोनों माँ बेटी को, एक नंबर की बेशरम है। और पहले तो हम अपना मुंह बंद कर लेते थे ये सोचकर कि हमें क्या करना है। अब प्रीत मेरी बहन की बहू बनने जा रही है, इस करके मैं परेशान हूँ कहीं ये मिन्नी ना प्रीत को भी ना बिगाड़ दे अपने साथ। टू बी ऑनेस्ट, जब इससे पहली बार मिला था ना, तभी उसकी फ्रेंड बहुत ओवर स्मार्ट बन रही थी, तभी मुझे ठीक नहीं लगी वो। ओ मैं तो कहती हूँ किट्टू, तू ना अपनी माँ से कह के रिश्ता कैंसिल ही करा दे। मैं तेरे को ना पिंड की एक से एक सोनी कुड़ियां ढूंढ के दे दूंगी। वो वैसे भी कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उस प्रीत में, हैं? अच्छा, एक मिनट। हाँ क्या है? क्या? हाँ जॉब क्या होगा? हाँ, मिनी। हाँ अच्छा, एक मिनट। और एड्रेस बता दीजिए। हाँ एक मिनट। अच्छा वो सैलरी कितनी होगी? हाँ अच्छा, ओके थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे मेरे साथ देखना, कितना फनी वीडियो है, देख। ओए मैंने वीडियो सर्च किया, कौन बताएगा? हाँ वीडियो। अच्छा पहले तुम वीडियो की आवाज कम करो, सुनो कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। बंद। वो आज सुबह ना मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फोन किया था जॉब के लिए, तो एक ऑफर है। ऑफर? क्या जॉब है? कोई गवर्नेंस का जॉब बता रहे हैं। गवर्नेंस? हाँ कपल है, वो फॉरेन से अभी भी यहाँ इंडिया शिफ्ट हुए हैं, उनका बच्चा भी है, तो कोई गवर्नेंस का जॉब। तुझे आइडिया है कि क्या करना होता है गवर्नेंस की जॉब पे? गवर्नेंस में मिनी, तुझे याद है हमने वो फिल्म देखी थी साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें वो जो हीरोइन थी वो गवर्नेंस थी, राइट? ओ राइट करेक्ट। हाँ तो बेब, जो हमने फिल्म देखी थी उसकी हीरोइन गवर्नेंस थी। तो वो तो मतलब बच्चों को पढ़ाती थी और उनके साथ बहुत सारे गाने गाती थी। गाने? हाँ मतलब गाना कंपलसरी तो नहीं है, बट पढ़ाना कंपलसरी होता है। अच्छा, मतलब कुछ पढ़ाना वगैरह रहेगा, ट्यूशन टाइप का जॉब होगा? हाँ मतलब थोड़ा बहुत वैसा ही होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी होंगी, मतलब बच्चों का डिसिप्लिन देखना, उनको थोड़ा देखना कि टाइम टेबल फॉलो करते हैं या नहीं, वो सब। तो आसान सा लग रहा है मिनी, कर लूं क्या? एक सेकेंड, सैलरी कितनी दे रहे हैं? 12,000। 12,000? नहीं यार, कम है, तो थोड़ा ज्यादा मांग। मिनी देखिए, उनका लास्ट ऑफर है। फिर देख, ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं ना, वो क्या कहते हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट टाइप है, तो जब तक कुछ नहीं मिलता है कर लेती हूँ, और वैसे भी कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है ना। तो शौर्य तो करना चाहती है। मिनी देख, मुझे एक और वीडियो मिल गई सेम उसी का। हाँ ना ये। मम्मी जी कहाँ था ना? रानू कहाँ था ना? कहाँ था ना? इस मिनी से दूर रहना तू। हाँ बोल क्या करूँ? रानू एक फोन मैंने। क्या क्यों मारी उसे? अरे दोनों एक दूसरे के बिना रह सकती है क्या? बचपन की सहेलियां तो जानती नहीं है क्या? तू तो मुंह खोली मत।
अपना घर तो तू उजाड़ के बैठी है, पूरे शहर में मुंह काला करके घूम रही है, ऊपर से तू मेरी बेटी का फ्यूचर खराब कर रही है। रानो आंटी प्लीज। हाय हाय, तेवर तो देखो महारानी के, शर्म नाम की तो इस लड़की में कोई चीज ही नहीं है। कभी तो इसके पीछे पुलिस आ जाती है, तो कभी अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाते हैं। शर्म तो जैसे इसने बेच खाई है। रानो, खबरदार मेरी बेटी के लिए एक शब्द और कहा तो मेरी बेटी मेरा गुरूर है। तेरा गुरूर है तेरी बेटी है? एक तलाकशुदा औरत का क्या गुरूर, जिसे उसके पति ने उसकी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका हो, वो मुझे आके दिखा रही है? कोई और होती ना तेरी जगह तो शर्म से गुड़ जाती जमीन में, लेकिन नहीं, तेरे तो भाई नखरे ही नहीं खत्म होते, तो नख ही नहीं जाती। पता नहीं कहाँ नौकरी करती फिरती है, किस किस दो कौड़ी के मर्दों के साथ ऑटो से उतरती है। एक मिनट, बेस्ट फ्रेंड की मदर, देखिए बात ऐसी है कि वैसे तो लेडीज के बीच में मुझे बोलना नहीं है ना, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रही हैं और जो बोल रही हैं वो गलत है। तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं प्रीत के पापा की मिसेज हूँ, और कोई भी गैर मर्द मेरे से डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकता। और मुझे बबीता की तरह लूज कैरेक्टर मत समझना कि किसी के भी मुंह लग जाऊं। रानो, पहले तो मैंने सुना ही सुना था, पर अब तो अपनी आंखों से भी देख लिया कि तू कैसे किसी गैर मर्द के घर में रह रही है, वो भी बिना किसी रिश्ते के। तभी तो तुम दोनों माँ बेटी की पूरे पटियाला में थू थू हो रही है।